हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो टाइम एंड वर्क का प्रश्न होता है इसको किस तरह से हल किया जाता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कुल काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी देखिए, यह है आपके सामने प्रश्न। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ये जो है वह 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 दिन को। देखिए, दूसरा व्यक्ति है वह है बी। देखिए, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे बी के सामने 15 दिन को। यहाँ तक आपको सबसे पहले लिखना है। यह देखिए था प्रश्न में। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि कुल काम कितना है। देखिए, कुल काम को पता करने के लिए आप यह दोनों संख्या का एलसीएम को निकाल सकते हैं, या फिर देखिए आप कोई ऐसा संख्या भी मान सकते हैं जो यह दोनों संख्या से कटता हो। देखिए, मैं आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर देखिए 15 है, तो देखिए इसको आपको सबसे पहले लिखना है। अब देखिए, आपको देखना है कि इसमें से बड़ा संख्या कौन है। देखिए, बड़ा संख्या 15 है, तो यहाँ पर 15 को लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो संख्या है, यह दोनों संख्या से यह संख्या कटेगा कि नहीं। देखिए, 10 से 15 नहीं कटेगा, तो हम लोग कहेंगे कि 15 एलसीएम नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो बड़ा संख्या था इसका हम लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे। यानी देखिए, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह होगा 30। देखिए, यह जो 30 है यह 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। यानी देखिए, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, वह हो जाएगा 30। इस तरीका का उपयोग करके आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब देखिए, यह जो एलसीएम है यह हो जाएगा कुल काम। यानी देखिए, यहाँ पर लिखना है 30 को और यह होगा कुल काम। अब देखिए, आपको सबसे पहले पता करना होगा कि दोनों व्यक्ति का क्षमता किस दर से है। जैसे देखिए, ये जब काम को कर रहा है तो इसको 10 दिन लग रहा है, लेकिन देखिए बी उसी काम को करने में उसको 15 दिन लग रहा है। यानी देखिए, यह जो बी है यह ए की अपेक्षा कम काम को कर रहा है, तो देखिए इसको हम लोग पता करेंगे क्षमता के माध्यम से। देखिए, क्षमता को निकालने के लिए आपको देखिए यह 10 से यह कुल काम में भाग को लगाना है। देखिए, 10 से 30 में यह लगेगा 3 बार में भाग। यानी देखिए, मान लीजिए कुल मान लीजिए कि 30 रोटी है। इसमें से देखिए ये जो है वह रोज के हिसाब से 3-3 रोटी खा रहा है, तभी देखिए इसको 30 रोटी खत्म करने में 10 दिन लग रहा है। काम को देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, आप रोटी मान सकते हैं या फिर मिठाई मान सकते हैं। जो भी चीज़ है उसको आप यूनिट के रूप में कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ए का क्षमता तो निकल गया। अब देखिए, हम लोग बी का भी क्षमता को निकालेंगे। यानी देखिए, 15 से या 30 में भाग को लगाएंगे। देखिए, 15 से 30 में यह लगेगा 2 बार में भाग। यानी देखिए, बी का जो क्षमता होगा वह हो जाएगा 2। तभी देखिए, यहाँ पर यह जो बी है यह 2 के हिसाब से खा रहा है। कुल देखिए 30 रोटी है, तो उसको खाने में 15 दिन लग रहे हैं। देखिए, जैसे ही क्षमता निकल जाएगा, अब यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा था दोनों मिलकर कुल काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, कुल काम हमारा यहाँ पर है वह 30, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपको अकेले अकेले काम नहीं कराना है। अब यह दोनों व्यक्ति को आपस में मिला देना है।
देखिए ए जो है एक दिन में 3 रोटी खाएगा, और देखिए बी जो है एक दिन में 2 रोटी खाएगा। अगर देखिए दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने रोटी खाएंगे? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों का जो क्षमता है, यानी देखिए 3 और यह 2, इसको आपस में जोड़ देंगे। यानी ए और बी मिल करके अगर एक दिन काम करेंगे तो वह देखिए 5 यूनिट काम को करेंगे। अगर देखिए इसको रोटी के रूप में समझे तो दोनों मिल करके 5 रोटी को एक दिन में खा जाएंगे। अब आपसे देखिए यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा था कुल काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए कुल काम को निकालने के लिए यह जो 30 है, इसमें हम लोग यह 5 से भाग को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 30 को, और देखिए यहाँ पर 5 यूनिट के हिसाब से काम हो रहा है, तो इसमें 5 से भाग को लगाएंगे। 5 से 30 को काटे, यह कटेगा 6 बार में। यानी देखिए अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो देखिए काम जो है वह 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए आपको इस तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं पर दूसरा प्रश्न है, ए अकेला एक काम को 30 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए इस प्रश्न को भी हल करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ये जो है अकेला, यहाँ पर देखिए काम को 30 दिन में करता है, तो देखिए इसके सामने लिखेंगे 30 दिन को। अब देखिए यहाँ पर दूसरा लाइन है, ए और बी मिल करके उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, यानी देखिए दोनों मिल करके काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसके सामने लिखेंगे 20 दिन को। अब देखिए हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि कुल काम कितना है। कुल काम को पता करने के लिए जो भी यहाँ पर दिन है इसका हम लोग एलसीएम को निकालेंगे, यानी 30 और 20 का। इसमें से देखिए बड़ा संख्या 30 है, यह जो 30 है 20 से नहीं कटेगा, तो 30 एलसीएम नहीं होगा। अब देखिए यही संख्या का पहाड़ा को पढ़ेंगे, यानी देखिए 2 बार पहाड़ा पढ़ें, यह हो जाएगा 60। देखिए यह जो 60 है यह 30 से और 20 से दोनों संख्या से कट जाएगा, यानी देखिए यह दोनों संख्या का एलसीएम जो होगा वह 60 होगा। और देखिए यह जो 60 है यही हो जाएगा कुल काम। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल काम को। अब देखिए हम लोग पता करेंगे कि जो दोनों व्यक्ति हैं उनका क्षमता किस दर से है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ए का क्षमता को निकालेंगे, तो देखिए 30 से या 60 में भाग को लगाना होगा, यह लगेगा 2 बार में। यानी देखिए 60 रोटी है, ए को खाने में 30 दिन लग रहा है, यानी देखिए रोज के हिसाब से ए जो है वह 2 रोटी खा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको ए प्लस बी का इनका क्षमता को निकालना है। इनका क्षमता को निकालने के लिए आपको देखिए 20 से या 60 में भाग को लगाना होगा, यानी देखिए यह लगेगा 3 बार में। यह देखिए 3 जो है यह ए प्लस बी का क्षमता है, यानी देखिए इसमें ए का भी क्षमता है और बी का भी क्षमता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी देखिए काम जो करवाना है वह बी से करवाना है। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि बी का क्षमता कितना है। प्रश्न में देखिए यहाँ पर ए का क्षमता तो दिया हुआ है लेकिन बी का क्षमता नहीं है। देखिए इसको आप इस प्रश्न के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है,
ए प्लस बी का क्षमता कितना है, वह देखिए है 3। लेकिन देखिए यहाँ पर ए का क्षमता कितना है, वह देखिए है 2। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ए का जो क्षमता है वह 2 है और दोनों का मिला करके 3 है। तो देखिए बी का जो क्षमता होगा वह 1 होगा। तभी देखिए 2 और 1 जुट करके यह 3 हो रहा है। यानी देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि बी का क्षमता कितना है, वह 1 है। अब देखिए काम को बी से करवाना था, कुल काम कितना है, वह है 60। तो हम लोग क्या करेंगे, या 60 को लिखेंगे और देखिए बी का जो क्षमता है यानी 1, इससे हम लोग कुल काम में भाग को लगाएंगे। यानी देखिए 1 से 60 में भाग लगाएं, यह लगेगा 60 बार में। यानी देखिए अगर बी उसी काम को करता है तो उसको देखिए अकेले उस काम को करने में 60 दिन लगेंगे। यानी देखिए इस तरह के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।